हेलो दोस्तों, हमारे समाज में हिंदी पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है भगवान शिव के पुराण, शिव पुराण। तो आप जानते हैं शिव पुराण क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या लिखा है, वो इतनी पवित्र ग्रंथ कैसे है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम इस पावन अवसर में बताएंगे इस अनोखे बुक के बारे में। वैसे तो शिव पुराण का संबंध भगवान शिव से है। इसमें उनके अवतारों से और उनके ज्ञान, शिव महिमा, शिव जीवन आदि का भी वर्णन मिलता है। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हमारे चैनल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बुक समरीज, नॉलेजेबल बुक से रिलेटिव वीडियो आती रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं। शिव पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं तथा यह 7 खंडों से बनी है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। महर्षि वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। इस पुराण को सभी पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म के बारे में बताया गया है। साथ ही इस ग्रंथ को जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो महादेव का प्रिय हो जाता है। शिव पुराण से शिव के अति नज़दीक जाया जा सकता है। दोस्तों, शिव पुराण को सुनने और पढ़ने के भी नियम हैं, तो ही महादेव के अति नज़दीक जाया जा सकता है। और वैसे मैं शिव पुराण से रिलेटिव सार या बुक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से बाय करके पढ़ सकते हैं। और इसमें नारद मोह की कथा, सती माता का दक्ष यज्ञ में देह त्याग करना, पार्वती माता से विवाह, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा और शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार भी हमें मिलता है। शिव पूजा की बात करो तो हमें दूध, दही, मधु, दूध और गन्ने के रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और फिर साथ में धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और तो और आपको तो पता है, भोले बाबा को ही कहते हैं ना, आदि ना अंत है उसका। सो इसमें शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। और इसमें भगवान शिव के अवतारों का भी वर्णन है, जो मानव को सभी इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। मैं बताऊं नाम उनके, तो सबसे पहला अवतार महाकाल, और दूसरा तार, और तीसरा वाल भुवनीर, और चौथा षोडश श्री विदेश, और पांचवा भैरव, छठा है छिन्न नमस्तक, और सातवां धूमवान, और आठवां बगला मुख, और नौवां मातंग, और 10वां कमल, और 11वां श्वेत मुख, 12वां शतश भदेह, और अब आखिरी अवतार है हनुमान जी। इन सभी अवतारों के अनोखे गुण के बारे में बताया गया है और वह अपने अपने स्वरूप में भक्त को फल प्रदान करते हैं। और इसमें बताए गए शिव ज्ञान, विज्ञान, मोक्ष और शिव ध्यान का महत्व भी समझाया गया है। और शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं, जो कि शिव के निगुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेव के वाहन बैल और महादेव के कंठ में नाग है, और गणेश के वाहन चूहा, माता के वाहन शेर और कार्तिकेय के वाहन मोर हैं। यहाँ से ही पता चल जाता है। अच्छा है ना दोस्तों, शिव जी के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में लिखना मत भूलना, हर हर महादेव। वैसे तो शिव पुराण में बहुत से ज्ञान, मोक्ष और शिव ज्योतिर्लिंग शिव पुराण कथाएं हैं, बट मैं अब ऐसी बातें बताऊंगी
इसको हमने हमारी लाइफ में डाल दिया तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ कर और पा सकते हैं। पहला है वेल्थ कलेक्शन अर्थात धन संग्रह। इसमें भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे मार्ग से धन को ग्रहण करना चाहिए और फिर उसे 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए रखना है और 1 भाग उपयोग यानी कंजप्शन के लिए और 1 भाग धर्म कर्म में दान करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। दूसरा है क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध को जनरेट करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। तीसरा है सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। फोर्थ है निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई देख नहीं रहा। जो भी कर्म करोगे वैसा ही फल रूप में वापस आएगा। पांचवा है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अंतः में अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। छठा है मोह का त्याग। इसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो। इसका मतलब ये है वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जैसे नई तकनीक का मोह, प्यार का मोह, बेटी के प्रति माँ का मोह। आप क्या समझते हो कमेंट में बताना। और ये लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो इसीलिए निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। सातवां है सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना शान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव से इस आधार पर ध्यान की 2 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें। 8वां है आदमी बनो पशु नहीं। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं तब तक मनुष्य जानवर ही है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी मासूम है। क्या मासूम? यानी कि आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी पशु पक्षियों के गुण हैं। इंसान जैसा एक गुण नहीं है। इंसान वो है जो मन से ज़्यादा साफ और हेल्पफुल, सत्य की राह पर चलने वाले और ईमानदार। अतः अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के कर्म या वो क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।